इस अनमोल कथा को एक बार जरूर सुने। जनकपुर में एक ब्राह्मण दंपत्ति वास करते थे। ब्राह्मण परम विद्वान और प्रेमी थे। ब्राह्मण बड़े लोग के यहाँ आए गए करते थे। बड़े बड़े विद्वान उनके साथ थे। धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके घर में बहुत समय से कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी और इसी कारण से वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उनके घर में एक संत जी पधारे। ब्राह्मण पति पत्नी ने संत जी की बड़ी प्रकार से सेवा की। ब्राह्मण संत से प्रार्थना करते हुए बोले, हे संत भगवान, शादी को बहुत साल हो गए लेकिन हमारा कोई संत नहीं है, आप कृपया करें। संत जी बोले, यदि तुम निरंतर संतों की सेवा में बने रहो तो तुम्हारा पुत्र प्राप्त होगा। संत के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति निरंतर संत सेवा में रत रहना लागे। उन दिनों प्रयाग में कुंभ में ब्राह्मण पति पत्नी कुंभ में पधारे और वहां सभी संतों की बहुत प्रेम से सेवा की। वापस लौटने पर कुछ ही समय बाद पत्नी गर्भवती हो गई। भगवान बड़ी विचित्र लीला विहारी है, उनकी लीला कोई समझ नहीं सकता। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ब्राह्मण बीमार होते गए और जैसे जैसे बच्चा प्रकट होता गया तो ब्राह्मण जी पर सिद्ध होते गए। अब वह ब्राह्मण लोग माता अकेली ही बालक का पालन पोषण करने लगी। प्रयाग में संत सेवा करने के कारण ही यह विशालकाय राख उत्पन्न हुई, जिसका मूल नाम प्रयागदत्त था। प्रयागदत्त अर्थात प्रयाग प्रदत्त द्वारा। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन घर में आग लग गई, सब जलकर राख हो गया। ब्राह्मण के प्रभाव के कारण घर में बड़े बड़े लोगों का, यजमानों का आना जाना लगा रहता था। वह लोग धन दे गए थे, लेकिन बच्चे का जन्म होने पर सभी लोग देखने लगे बच्चे के घर आए ही पिता की मृत्यु हो गई और कुछ ही समय बाद घर में आग भी लग गई। अवश्य ही यह बच्चा बड़ा अनिष्टकारी है। ब्राह्मणी आसपास के घर से अन्न मांग लाती और किसी तरह के बच्चे को खिलाती। जब बच्चा लगभग 8 साल का था तब खेलने की इच्छा से आसपास के लड़के खेलने से बचने के लिए चले गए, लेकिन उन बच्चों के घरवाले ने कहा कि यह प्रयागदत्त बड़ा अप्रतिष्ठित बच्चा है, उसके साथ रहोगे तो टूटना ही होगा। बड़े पैमाने पर संत महात्मा यात्रा करते हैं प्रज्ञदत्त के दर्शन। पास के लोग समझ नहीं पाए कि इस अनिष्ट प्रयागदत्त को देखने के लिए संत महात्मा क्यों आए थे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यह बालक अनिष्टकारी परम संत नहीं है। एक दिन राखी पूर्णिमा रक्षाबंधन का त्योहार आया। प्रयागदत्त के पास ही एक घर में देख रहे थे कि सभी भाई बहन बड़े आनंद से त्योहार मनाने लगे। अपने भाइयों की पूजा करके राखियां छोड़ती है, मिठाई पावती दुलार करती है और भाई के मंगल की प्रार्थना करती है। प्रयागदत्त ने घर ज्ञान अपनी माता से पूछा, माँ, क्या मेरे और कोई नहीं है? राखी छोड़ने के लिए क्या मेरी कोई बहन नहीं? माता ने बच्चे के संतोषार्थ कहा, यहाँ बेटा। ठीक है, क्यों नहीं कोई? तारे एक बहन है। बच्चा बोला, कहाँ है मेरी दीदी? उनका नाम क्या है? वो मुझे कभी क्यों नहीं बनाया? माँ बोली, बेटा फे बहनोई जीजा बहुत बड़े राजा है, वे बहुत दूर अयोध्या नगर में रहते हैं और बहन अपनी सेवा में व्यस्त रहती है। मित्र का नाम जानकी है और उनका विवाह अयोध्या में सम्मिलित राजाधिराज महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र से हुआ है। अयोध्या उनकी राजधानी है और बहनोई श्री रामचंद्र जी वहां के राजा है। मिथिला की माता का स्वभाव श्री जानकी जी की प्रति पुत्री या भगिनी भाव है। बच्चे ने कहा, तो माँ, मैं उनके पास रिकॉर्ड करता हूँ। माता बोली, अच्छा, कुछ और बड़ा हो तब जाना। इस प्रकार टाल दिया, लेकिन बच्चे के दिल में बहनोई बस गई। से सुरती बहनोई में लग गई। किसी तरह कुछ दिन की सै। फिर एक दिन प्रयागदत्त ने माता से कहा, माँ, अब तो मैं सयाना हो गया, अब मुझे बहनोई के पास जाने दो। माता ने सलेम पर ब्लेक नहीं माना।
उसने देखा उसकी बहन और जीजा जी को बिन देखना मुझे खाना बनाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। माता विचारक लगी, जानकी जी को आपके इस अबोध भाई की पहचान क्या हो सकती है? माता ने उत्तर दिया, ठीक है तुम जाओ, लेकिन बेटी के घर खाली हाथ जाना भी अच्छा नहीं लगता। माता ने कहा, बेटा तुम देखो मैं तैयारी कर दूं, बहन के लिए कुछ ले जाओ। उस समय जनकपुर से कुछ लोग अयोध्या की ओर जा रहे थे। माता ने प्रयागदत्त को एक साथ जोड़ा, कनक बिहारिणी बिहारी सीताराम जी के दर्शन किए। माता ने आसपास से मांगे चावल के कुछ कंट्रोल के व्यंजन थे। आज भगवत कृपा से माता को अच्छे चावल मिले। इन्हें पीसकर और मिलाकर कुछ मोदक बनाए, जिनमें मिथिला में कसार कहा जाता है। माता ने कहा, यह मोदक फे जीजा जी और बहनों के लिए है। उनरों की पोटली प्रयागदत्त को विदा किया और कुछ सत्तू, भुने हुए जौ और चने को पीस कर बनाने वाला व्यंजन उनके खाने के लिए भी दे दिया। 6 लोग अयोध्या की ओर जा रहे थे। माता ने सोचा कि प्रयागदत्त को उनके साथ भेजने से कनक बिहारी सीताराम जी के दर्शन कर बिहारिणी को वापस ले आएगी। माँ ने आसपास से चावला के कुछ कण मांगकर एकत्र कर लिए थे। आज भगवान की कृपा से माँ को अच्छा चावल मिला। इन्हें पीसकर और मिठाइयाँ मिलाकर कुछ मोदक बना लें, जिन्हें मिथिला में कसार कहा जाता है। माँ ने कहा, ये मोदक तुम्हारे जीजाजी और दीदी के लिए है। उन्होंने कसारस की गठरी प्रयागदत्त के पास भेज दी और उनके भोजन के लिए कुछ सत्तू, भुने हुए जौ और चने को पीसकर बनाया गया व्यंजन भी दिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।